प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 3 से ज्यादा आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन है। दिल्ली से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे ये तीनों आतंकी। मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी के रहने वाले थे ये आतंकी। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए हैं। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे ये आतंकी। गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी से जुड़े हैं आतंकी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद, उनके पास चलते हैं। जो आतंकवादी है वो भारत में घुसते थे और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आईएसआई की नई चाल चली। भारत के लोगों को ही भारत के खिलाफ खड़ा किया, आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार किए। और उसी सिलसिले में हमने देखा कि यूपी से कई ऐसे नौजवानों की गिरफ्तारी सेंट्रल एजेंसियों ने की है जो पाकिस्तान आईएसआई के पेरोल पे थे या पाकिस्तान आईएसआई से रेडिकलाइज हुए और आतंकवादी बनने की राह पर निकल पड़े। और उसी सिलसिले में हाल ही में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि 2 युवकों को जब दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किया गया, जिनके निशाने पे दिल्ली का एक बड़ा मॉल था। इसके अलावा गुजरात पुलिस ने जो यूपी से 2 आतंकवादी पकड़े और हैदराबाद से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उनके निशाने पर भी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी और आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ का, वो था। तो लगातार पाकिस्तान आईएसआई या आईएसआईएस जो सीरिया से ऑपरेट होता है, इसके लगातार आउटफिट जो हैं, इसके टेरर मॉड्यूल से जुड़े जो आतंकी हैं, उनकी लगातार सेंट्रल एजेंसियां और अलग अलग स्टेट पुलिस जो है वो गिरफ्तारी कर रही है। जगह से कल भी गिरफ्तारियां हुई थी, कल भी कोर्ट में पेशी हुई थी। और इसके हम लगातार देख रहे हैं इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, अलग अलग एंगल से पूछताछ भी चल रही है। और कहां से कहां तक तार इनके जुड़े हुए हैं, ये भी जानकारी जुटाने में फिलहाल अभी टीमें, एजेंसियां सभी जुटी हुई हैं। देखना होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चूंकि ये गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये भी माना जा सकता है कि कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हो कि आखिर इनके जो लोग हैं, जो इनके टीम में शामिल हैं, इनके नेटवर्क में शामिल हैं, वो भी सामने आ पाए। मध्य प्रदेश से, यूपी से इनके तार जुड़े हुए हैं और भी राज्यों से इनके तार जुड़े होंगे। ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना जब एजेंसियां जुटी हुई हैं जांच पड़ताल में, इनसे पूछताछ में। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अभी पूछताछ का सिलसिला चलेगा और उसी पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की भी उम्मीद है। तो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में तीनों आतंकी थे। मध्य प्रदेश, यूपी से भी इनके तार जुड़े होना बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग आतंकी सक्रिय रहे हैं, गतिविधियां चली हैं। दो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जो गिरफ्तारी अभी हुई है, ये उन्हीं गिरफ्तारियों में से ये आतंकी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे अब होगी पूछताछ। आईएसआई के संपर्क में ये थे, लंबे वक्त से एक्टिव थे। हालांकि ये क्या करता है, कहां का रहने वाला है, कौन है, ये अभी सामने आना बाकी है। पर हाँ, तस्वीर जरूर सामने आ चुकी है कि हाँ, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये है वो आतंकवादी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस आतंकी के द्वारा साजिश भी रची जा रही थी और बड़ी साजिश नाकाम भी की गई है। अब जब गिरफ्तारी हुई है, 3 गिरफ्तारियां, तो ये माना जा सकता है कि इसके बाद और भी ऐसी कई तस्वीरें आप देखेंगे जिनके तार आईएसआई से जुड़े होंगे और वो जल्द गिरफ्त में भी होंगे। और पूछताछ के बाद कई और भी खुलासे और साजिशें भी नाकाम जवान लगातार कर रहे हैं और भी आगे साजिशें नाकाम करने में मदद इन्हीं से पूछताछ में और जांच में मिलेगी। तो ये बड़ी आतंकी साजिश जो है तैयार कर रहे हैं, लगातार साजिशें कर रहे हैं, जिसमें नाकाम भी साबित हो रहे हैं क्योंकि जवानों के द्वारा लगातार जवाब भी इसका दिया जा रहा है। और जो एजेंसियां अभी सक्रिय हुई हैं, तो एजेंसियों के सक्रिय होने से ये माना जा सकता है कि अब जब और गिरफ्तारियां होंगी या अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ होगी। कल भी कोर्ट में पेशी हुई, उसमें भी कई सारी चीजें सामने आई। अब जब ये गिरफ्तारी हुई है 3 आतंकियों की जिनके आईएसआई से तार जुड़े होने की जानकारी है, तो अब ये माना जा सकता है कि इनसे कई बड़े खुलासे होंगे और भी गिरफ्त में कई सारे आतंकी होंगे बहुत जल्द। अभी गिरफ्तारी, पूछताछ होना बाकी, कोर्ट में पेशी होना बाकी, कई सारी चीजें सामने आएंगी जिससे कई बड़े खुलासे होंगे। कहां के ये लोग रहने वाले हैं, कैसे तार जुड़े हैं, सब कुछ।